ये श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और पारखी संतों का भी वर्तमान में उपकार है। यहाँ पर मैं जड़ चेतन का भेद बता रहा हूँ। जो ग्रंथ सदगुरु श्री काशी साहब जी रचते हैं, 4 चौपाई तक इसका टीका हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ। नर पशु अंडज खानी यो निज, उसमज माँ बाप रहित अयो निज। चौपाई नंबर ये 5 है। सदगुरुदेव कहते हैं मनुष्य खानी, पशु खानी और अंडज खानी, ये 3 खानियां योनिज कहलाती हैं, क्योंकि इन तीनों खानियों में नर नारी दोनों के मैथुन कर्म के संबंध से गर्भ ठहरते हैं। अवधि पूरी होने पर स्त्रियों की यौन द्वारा बच्चे उत्पन्न होते हैं। वैसे माता पिता रूप स्त्री पुरुषों के मैथुन संबंध से रहित केवल वासना के द्वारा ही उष्मज खानी के प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए उष्मज खानी अयोनिज कहलाती है। सदगुरु ने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी। योनिज यौन द्वारा उत्पत्ति होने वाले और अयोनिज यौन बिना ही उत्पत्ति होने वाले, ऐसे 2 प्रकार के शरीरधारी होते हैं। तो इस भेद को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और जो मायावी गुरबा लोगों की कहानी है उल्टी सीधी, उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर ये जीव धारण करता है। कोई पक्षी खाने में जाता है, कोई सांप, मत्स्य, मछली, कछुए, मगर, अंडजात खाने के जीव हैं। इन दोनों व तीनों खानियों के जीव विशेष करके चंचल वायु तत्व के स्पर्श विषय के संयोग से अनेक पिता माताओं द्वारा अभ्यास व शरीर धर लेते हैं। तेज में दाहक उष्ण तत्व के होने से उसमें भी बड़े कृमि कीट उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब अध्यासवश होते हैं। गर्भ के संयोग से सब अनाजों में कीड़े पड़ जाते हैं, कीट आदि बहुत हो जाते हैं, सब उष्मज खानी के। तो माता पिता के संबंध से और बिना माता पिता के संबंध से अध्यास बस जो हो जाते हैं। इसमें किसी भी ईश्वर परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है और इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। उद बीज अंकुरज अरुपासना, तत्व संयोग सो उत्पाना। ये क्रम नंबर 6 है। सदगुरुदेव कहते हैं उद्भिज, पृथ्वी को फोड़कर ऊपर निकलने वाले 18 भार समस्त वनस्पतियां, वृक्ष, लता, गुल्म, कंद, मूल इत्यादि अंकुरज, बीजों से अंकुर फूटकर निकलने वाले समस्त अनाज, फल फूल और पाषाण, लाल, पीले, हरे, नीले, काले, श्वेत एवं चित्र विचित्राद अनेक रंगों के समस्त पत्थर, शिलाद, हीरा, लाल, पन्ना, पुष्पराज, नीलम इत्यादि, नवरत्न, सुवर्ण, चांदी, तांबा, लोहाद, अष्ट धातु और छोटे बड़े संसार भर के समस्त पदार्थ समयानुसार चारों तत्वों के
त्रिश्रेणु अणु और परमाणुओं के विशेष संयोग संबंध से तथा जड़ तत्वों की अनादि स्वयं शक्तियों से उत्पन्न हुए और हो रहे हैं। अतएव वे सब जड़ तत्वों के कार्य होने से स्वयं जड़ पदार्थ हैं। तत्वों के संयोग से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। इसमें किसी भी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता किसी की जरूरत है ही नहीं। ये जगत अनादि है। इसी प्रकार से 18 बार वनस्पति में फलना फूलना होता रहता है और अध्यास बस ये जीव शरीर धरता और छोड़ता रहता है। अच्छी प्रकार से इस भेद को जो जान लेता है तो उसे जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है। फिर वो कभी भी भ्रम में नहीं फंसता। ज्ञान क्रियान अवस्था ताही याते सब निर्जीव रहाही। ये क्रम नंबर 7 है। ज्ञान सुख हानि लाभ हित अहित अपना पराया आदि जानने पहचानने का ज्ञान गुण, क्रिया चलना फिरना उठना बैठना आना जाना खाना पीना अध्यास वश आवागमन में ये होता रहता है। अनेकों सजीव क्रियाएं और प्राणवायु की चलन क्रिया होना, अवस्था जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं बालक तरुण और वृद्ध, ये देह के 3 पन व स्थूल देह की 3 अवस्थाओं का बदलाव होना और इच्छा वासना युक्त अनेक कार्य करते रहते हैं। सब गुण लक्षण जहां पर हो वहां पर ही चेतन जीव का निवास होने की पहचान है। उद्भिज अंकुरज वनस्पतियां, जंगलों के समस्त वृक्ष लता गुल्म अनेकों प्रकार के फल फूलाद पाषाण पहाड़ों के समस्त धातु रत्नाद सकल पदार्थों को विचार दृष्टि से देखिए, उनमें कहीं भी ज्ञान गुण नहीं है, सजीव क्रिया भी नहीं है, कोई अवस्था भी नहीं है, इच्छा वासना स्फुरना होने का कोई लक्षण है ही नहीं। इस वास्ते वे सब चारों तत्व और उन तत्वों के कार्य सब पदार्थ निर्जीव जड़ ही हैं और वे सदा से जड़त्व स्वरूप से ही रह रहे हैं। इसमें ईश्वर परमात्मा की कोई जरूरत है ही नहीं। और जो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, भूले हुए हैं, अब उनकी भूल तो कौन मिटावे। यदि जड़ चेतन का यदि ज्ञान हो जाए उन्हें और सही सही भेद को समझ लें तो उनका भ्रम मिट जाएगा, नहीं तो मिटेगा नहीं। जीवत भाव सुता तह नाही तत्व संयुक्त प्रकाश दिखाई। हाँ, जीवत भाव है ही नहीं, वो तो सब ऐसा ही है। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, ये लक्षण यहाँ पाइए जीव जानिए सो। इतने लक्षण हो तो वहाँ जीव है, नहीं तो नहीं। बीज वृक्ष सहसड़ गल जावे अंकुरज जड़न चेतन गावे। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस भेद को अच्छे प्रकार से जानोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जड़ वृक्ष के फलवत एक चेतन जीव से अनेक अविनाशी चेतन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वृक्ष और वृक्ष के बीज सहित फल दोनों सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं। वैसी अविनाशी जीवों की स्थिति नहीं है। ये निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन प्रश्न 84 पृष्ठ और 318 में ये प्रमाण दिया गया है। दयाभिमानी अज्ञानी मूढ़ पुरुष अपने अपने कर्मानुसार वृक्षाद स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसा जो कहा है कि कठोपनिषद में अध्याय 2 वल्ली 5 और मंत्र 7 में, जो वृक्ष बेली तृणांत अनेक रूप धारण किए हुए हैं, विचित्र दुख फल है जिनका और कर्म धर्म है कारण जिनका, ऐसे तमोगुण से घिरे हुए हैं और सुख दुख से युक्त अंतः संज्ञा वाले, अर्थात ये भीतर से ज्ञान युक्त होते हैं।
मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 49 पृष्ठ 320। इस पर लिखा है, अथवा जिस जिस शाखा रूप अवयव से जीव का वियोग होता है सो वृक्ष के भाग डालियां सूख जाते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है, वृक्ष में जीव है ही नहीं, वो तो पृथ्वी जलवायु अग्नि से हरा भरा है और चेतन जीव जनैया है, ये इनको जानता है। इसलिए न्याय की बात माननी चाहिए और इन झूठी सारी बातों को त्याग देना चाहिए, अपने अंदर से दूर करना चाहिए, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। और नहीं तो माया भी गुरुबा लोगों की बातों में फंस करके पूरा जीवन हमारा चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कपूर जरे गंध रहता की, कर्म वासना तस रहवा की। जैसे किसी ने कपूर जलाया तो वहां कपूर का स्थूल भाग तो अग्नि द्वारा जल करके नाश हो जाता है, परंतु उसका सूक्ष्म भाग सुगंध तो वहां पर त्रिश्रेणु अणु और परमाणु में कुछ देर तक बाकी ही बना रहता है। वैसे ही मनुष्य जीवों ने स्थूल सूक्ष्म शरीर संबंध द्वारा जो शुभाशुभ कर्म समय समय पर किए हैं, वे स्थूल कर्म तो जिस समय में किए उसी समय में पूरे हो गए, परंतु उन कर्मों की सूक्ष्म वासना तो जीवों के अंतःकरण में अध्यास रूप में टिकी ही रहती है। सो कर्म संस्कार जीवों की सूक्ष्म देह में बाकी ही बना रहता है। देह रहित किए हुए पाप पुण्यों की कर्म वासना व संस्कार जो बाकी बना है, स्थूल देह छूटने के पश्चात फिर वह ही जीवों के साथ सूक्ष्म देह में चला जाता है। उसी अध्यास से अनुसार देह धारण हो जाती है और ये जीव दुख भोगता रहता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, भैया अब इस भूल को त्याग दो, पारखी संतों का संग करो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो। सूक्ष्म देह वह अंत में रही, ताते स्थूल देह जीव धरही। ये क्रम नंबर 10 है। सदगुरुदेव कहते हैं कि ऊपर कहे अनुसार शुभाशुभ कर्मों के वासना रूप संस्कार बीज जीवों के अंतःकरण में गुप्त रूप में जो बाकी रहते हैं, वे ही देहांत में भी जीवों के साथ सूक्ष्म देह में अध्यास द्वारा ही स्थूल देह को छोड़कर और सूक्ष्म देह में संपूर्ण कर्माध्यासों को लेकर जीव सब अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार खानियों में जाकर पुनः स्थूल देहों को धारण कर लेते हैं। फिर वहां कर्मानुसार ही सुख दुखादि फल भोगते रहते हैं। सूक्ष्म देह अंत में रहता तो स्थूल देह और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। जीवों की सूक्ष्म देह विषय का है, इसको भी अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। कर्मेंद्रियां ये वाचाद 5 कर्मेंद्रियां, श्रवणाद 5 ज्ञानेन्द्रियां, प्राणाद 5 वायु, आकाशाद सूक्ष्म 5 तत्व अर्थात वास्तविक पृथ्वी आदि 4 ये तत्व, बुद्धि आदि अंतःकरण पंचक, अविद्या, इच्छा शक्ति और विषयों की सूक्ष्म वासना, इन 8 अंगों का अथवा सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे कहीं 9 तत्वलीन रूप सूक्ष्म शरीर बताया गया है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जी जीव स्वयं में ही अपने कर्म अध्यास से शरीर धारण करता है, शरीर छोड़ता रहता है और जड़ तत्वों में जीव का वास नहीं है। इसलिए इस भेद को अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। अनादि प्रवाह देह संबंधा, पर्व सजीव सब हो गए अंधा। और अनादि प्रवाह देह संबंध, अनादि से ये चेतन जीव शरीर धरता और छोड़ता चला रहा है। इसी में चेतन जीवों का संबंध करके उसको संबंध में शरीर संबंध से वासनाओं को धारण करके भ्रमभूल कल्पना में फंस करके ये जीव शरीर धरता और छोड़ता रहता है। चेतन जीवों का संबंध है ना शरीर से
वासनावश है, वासना मिटे तो कोई संबंध नहीं। अनेक भिन्न भिन्न सूक्ष्म देहों से जीवों का संयोग संबंध कभी छूटा ही नहीं है। ऐसा अनादि नित्य संबंध प्रतीत होता है, परंतु सर्व जीव बारंबार अनेक देहाध्यास रखने से अनेक सूक्ष्म देह युक्त देहों का अदला बदला करके स्वरूप ज्ञान पारख बिना विचारों खानियों में भिन्न भिन्न स्थूल देह धर के भ्रमते ही रहते हैं। ऐसा देहोपाधि युक्त जड़ तत्वों का और चेतन जीवों का प्रवाह रूप अनादि संयोग संबंध अर्थात अनेक बार शरीर धरना और छोड़ना, ऐसा संबंध चला ही आ रहा है। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहों का समय संबंध, ये समय वत नित्य संबंध नहीं रहता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को जानना चाहिए, पारकी संतों का संग करना चाहिए। जब हम पारकी संतों का संग करेंगे और भ्रम भूल कल्पना को बिल्कुल अपने अंदर से मिटा देंगे तो हमारे अंदर से सारी कमियां निकल जाएंगी। और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो कमी निकलने वाली नहीं है, कमी तो दिन पर दिन चढ़ती ही जाएगी और हमारे सिर पे बोझा लगता जाएगा और माया भी गुरबा लोग भी हमको परेशान करते जाएंगे। विषय वासना में फंस करके हमारी बुद्धि खराब होती जाएगी और बार बार हम इन तत्वों के संयोग से शरीर धरते और छोड़ते रहेंगे। देहोपाद सो जीव एक देशी, बोध हेतु कहें सब उपदेशी। देहोपाद से ये जीव एक देशी है और बोध हेतु कहें सब उपदेशी। और ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है। अनादिकाल के संसार में चार खानियों में रहने वाले देहधारी चेतन जीव अगणित असंख्य हैं। एक एक शरीर में एक एक जीव का निवास होने से तथा स्थूल सूक्ष्म शरीरों का उपाधि रूप संबंध उन जीवों के साथ लगा हुआ होने से सब जीव देहोपाधि से एक देशी तो प्रत्यक्ष ही हैं और अजर अमर अविनाशी नित्य सत्य जड़ तत्वों के सदृश कार्य कारण अंश अंशी से रहित चेतन जीव का स्वरूप अखंड होने से वे स्वरूप से भी एक देशी भिन्न भिन्न असंख्य ही हैं। जड़ तत्वों के विजाति चेतन जीव चाहे देह बंधन में रह रहे हों अथवा कोई पारखी संत विदेह मुक्ति में स्थिर भी हो गए हों, वे सब जीव स्वयं स्वरूप से एक देशी ही रहते हैं। अर्थात देहोपाधि से मात्र एक देशी हो और देहोपाधि रहित होने पर सर्वदेशी हो जाते हो, ऐसी बात अखंड स्वरूप वाले जीवों में कभी हो नहीं सकती है। गुरबा लोग ब्रह्म को सर्वदेशी व्यापक बताकर उसमें मिलके जीवों की मुक्ति होना जो माने सो तो उनका भ्रम धोखा कल्पना भूल ही बात है। अतः सब जीव स्वरूप से न्यारे न्यारे एक देशी ही हैं, सदा वैसे ही एक देशी अखंड बने रहेंगे। मनुष्य सब जीव एक देशी होने से ही सब उपदेशक लोग भी अपनी अपनी मानंदी समझ के अनुसार मनुष्य को हित बोध के लिए बार बार प्रकाश करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। यदि एक ही जीव होता तो ऐसा होता ही नहीं। इसलिए सब जीव अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों से शरीर धरते और छोड़ते रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम भूल को त्यागना चाहिए। ये क्रम नंबर 12 है। इस भेद को जान करके पारकी संतों के संग करके जड़ चेतन के निर्णय को साफ साफ जान लेना चाहिए, तब हृदय की कलमा छूटेगी और वरना किसी उपाय से छूट नहीं सकती है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को दूर करो, मिथ्या कल्पना को दूर करो, तभी आपके अंतकरण की सारी बीमारी मिटेगी, नहीं तो मिट नहीं सकती है और बार बार जन्म होता ही रहेगा, शरीर धरते ही रहोगे, क्योंकि जड़ा गया छूटेगा नहीं तो और होगा क्या। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जानना बहुत जरूरी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।